हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस चलती हैं सुबह 8 बजे और रात में 8 बजे। ठीक है, दोनों टाइम आपको मिल जाती है। कभी कभी 8 का 8:30 हो सकता है। ठीक है, तो 8 8:30 बजे तक आपको एक सुबह मिल जाएगी, एक शाम को मिल जाएगी। ठीक है, तो उसी में हम लोग आज की वीडियो में जो हम लोगों का फोर्थ पार्ट है, 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स और खेल एवं पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मतलब मार्च सितंबर से लेके मार्च तक में, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक और बात है कि कुछ लोग पीडीएफ इसकी मांग रहे हैं, तो मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया है कि मैं पीडीएफ अभी आपको नहीं दूंगा। ठीक है, आप लोग स्वयं के नोट्स बनाते हुए चलिए। एक कॉपी मैंने पहले ही दिन कहा था कि कॉपी बना लीजिए और उसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। जैसे आज हम लोग पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, तो पहले इकोनॉमिक्स का डाल लीजिए और उसके सारा लिखते हुए चलिए। थोड़ा सा स्किप करके और पॉज करके अपने जिस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। और जिस दिन आपकी मैंने टारगेट रखा है कि इसी जून में ही आपको ये पूरा कंप्लीट करवाने का। ठीक है, तो मैं अब दो अगर वीडियो डेली पढ़ती रही तो ये 10 दिन में ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके की चीजें इसमें हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्थिक है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार भागीदार बना है। तो कौन सा देश बना है? चीन। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? एक और चीज है, अक्सर लोग पीडीएफ मांगते हैं। पीडीएफ से ज्यादा फायदा मुझे क्या है, मतलब आप लोग देखें ना देखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर देखिए इससे फायदा क्या है कि जब आप लोग किसी चीज को सुनते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। ठीक है, बाई चांस आप लोग अगर याद ना हो और आपने सिर्फ एक बार सुना हो और पढ़ा हो, ठीक है, सुना भी हो, तो क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बनी रहती हैं और फ्यूचर में जब कभी भी अगर ऑप्शन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है। तो 4 बैंकें कौन सी हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2021 में साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता अभियान के लिए किस पंजाबी रैपर को नियुक्त किया? तो वो कौन है? बिरस। ठीक है, क्योंकि ये साइबर धोखाधड़ी से है तो इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन सा है? तो यह है केरल वित्तीय निगम, केएफसी। नेक्स्ट है, हाल ही में कार निर्माता कंपनी हुंडई ने किस नाम से चलने वाली कार रोबोट विकसित किस किस नाम से चलने वाली कार रोबोट विकसित किया है? तो यह है टाइगर X1। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब से कब तक वित्तीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया? तो वित्तीय साक्षरता दिवस कब से कब तक मनाया गया? 8 से 12 फरवरी 2021 तक। ठीक है, इस टाइप की चीजें इकोनॉमिक्स में आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वैश्विक पूर्वानुमान फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने फरवरी 2021 में जारी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 8.8% से संशोधित कर घोषित किया है। कितना कर दिया? 8.8 से 10.2% कर दिया है। ठीक, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सी बैंक है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। जनवरी 2021 को प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है। तो कितनी है? 7.7%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 17 वर्षों के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2021 में लागू में चालू खाता सरप्लस जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह है 2%। ठीक है, फिर है फरवरी 2021 में जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 25-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है? तो कितनी की है? 42%। नेक्स्ट है, कोविड 19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र का विकास दर अनुमानित है। तो कितना है? 3.4%। नेक्स्ट है, समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया? तो ये हो गया है आपका 21.6%। फिर है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है आपका वी आकार का। ठीक है, किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया? तो वी आकार का। समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन
जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना रहा? तो ये रहेगा 17.8%। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-18-19 में 16.4% योगदान की तुलना में जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि हुई है। ठीक, ये तो यहाँ पर इसी से संबंधित था, जीवीए से संबंधित। ठीक है। कृषि वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन चौथे अग्रिम अनुपात अनुमान के अनुसार रहा 11.44 मिलियन टन। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय जीवीए और कृषि जीवीए में कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो ये क्रमशः 1.24% और 7.28% रहा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट है, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2020-21 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्र करने का लक्ष्य है? तो लक्ष्य आपका है 1.75 लाख करोड़। फिर नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा, जबकि 2021-22 में इसके जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये रहेगा आपका 6.8%। नेक्स्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे 2 अप्रैल 2021 में से बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो यह है अनीश शाह। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाने वाली विश्व आर्थिक मंच WEP की बैठक कोविड-19 के कारण पहली बार यूरोप से बाहर कहां पर मई 2021 में आयोजित की जाएगी? तो ये होगा पहली बार यूरोप से बाहर की जाएगी, तो ये सिंगापुर में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की? तो ये 1 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक द्वारा किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है। कृषि सखा, तो ऐसे ऐप लॉन्च हुए हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। आगे, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। तो कौन सा देश रहा है? चीन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 26 जनवरी 2021 को जारी नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना अनुमानित है? तो ये रहेगी -8%। ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो भारत सहित 10 देशों को। ठीक है, सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स में मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया। तो भारत सहित 10 देश। तो कौन कौन से देश हैं? चीन है, ताइवान है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है, इटली है, सिंगापुर है, थाईलैंड और मलेशिया। नेक्स्ट है, वह बैंक जिसके द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो यह है बंधन बैंक। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 74%। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये की गई है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 21-22 में रेलवे के लिए कुल कितने का बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 1,10,055 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के लिए किस खंड को PPP मोड पर शुरू किया जाएगा? तो यह सोननगर गोमो खंड 263.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत आगामी 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में प्रस्तुत मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी के कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो यह है 10.5%। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आपका स्विच दिल्ली अभियान।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कितने करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की है? तो ये की है लगभग 100 करोड़ रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें जरूर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एकदम नई चीजें हैं। ठीक है तो हालांकि सारी चीजें करंट वाली, लेकिन इस टाइप की एकदम नई चीजें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये सोनालिका कंपनी ने स्टार्ट किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जनवरी 2011 को तुरंत प्रभाव से महाराष्ट्र स्थित किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो यह बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का। केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव है? तो ये है 4। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया? तो 100 ऑक्टेन पेट्रोल को। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आपका बन रहा है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ने 29 नवंबर 2020 को देश में शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु किन 5 जिलों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो ये है पूर्वी चंपारण बिहार, पूर्वी चंपारण बिहार में, मुरैना मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान में, मथुरा उत्तर प्रदेश में और सुंदरवन है ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बनी है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में जारी दुनिया के 194 देशों की व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को स्थान कौन सा मिला? 77वां। ठीक है, तो ये जितने भी इंडेक्स हैं और जितने भी सूचकांक हैं, इसके लिए सत्यम कुमार जी ने कहा था कि इसको अलग से एक वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे सूचकांक एक साथ हो। तो इसके ऊपर मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं पूरी। 16 अक्टूबर 2020 को किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का 190वां सदस्य देश चुना गया? तो यह है अंडोरा। नेक्स्ट है, इससे पूर्व वर्ष 2020 में नौरू गणराज्य आईएमएफ का 189वां देश बना था, सदस्य बना था। हाल ही में केंद्र सरकार ने शिपिंग मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर रखने का निर्णय लिया है। पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर। फिर है, अक्टूबर 2020 में फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा बना है? केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों आरबीआई द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष 17 नवंबर 2020 को नियुक्त किया गया। तो कौन किया गया? सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने नवंबर 2020 में किन 2 बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है? तो ये हैं 2 बैंक, कौन है? एचडीएफसी बैंक और इंडस इंड बैंक। फिर है, सार्वजनिक क्षेत्र की वह बैंक जिसने 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता कार्यक्रम ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है। तो ये आपका है पंजाब नेशनल बैंक। देश की वह सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी जो 9 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है। तो यह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। नेक्स्ट है, 23 अक्टूबर 2020 को जारी दुनिया के 107 देशों की वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो कौन सी की गई? 94वीं। खाद्य नियामक, ठीक है, एफएसआई ने कब तक खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली फॉस्कोस को समूचे देश में लागू करने की घोषणा की है? तो ये 1 नवंबर 2020 से। भारत का वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार हींग की खेती की गई है, पहली बार हींग की खेती भारत के किस राज्य में की गई? तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी पोर्ट डेवलपर कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को हाल ही में 12,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने खरीदा है? तो वो कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग ये इकोनॉमिक खत्म हो जाए फिर हम लोग इसमें खेल और वो पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते चलिए। नाबार्ड ने 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में वॉस मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में एक स्वच्छता अभियान एसएलसी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक में।
सार्वजनिक क्षेत्र का वह प्रतिष्ठान जिसके सभी उत्पादों को सितंबर 2020 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस का प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो ये हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCL द्वारा। सितंबर 2020 में किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है राजेश खुल्लर। नेक्स्ट, 7 सितंबर 2020 को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर कर दिया है। वोडाफोन दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? VI, टुगेदर फॉर टुमारो। अब देखिए यहाँ से पुरस्कार स्टार्ट हो गए। ठीक है, पुरस्कार से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पुरस्कार अब पढ़ेंगे और पुरस्कार के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपके खेल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए सेरा वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। ये कौन? सेरा वीक सम्मेलन में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए पुरस्कार मिला है, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, तो इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को किया गया है। ठीक है, पुरस्कारों को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट है, जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? शिंजो अबे। इनको लोक मामले में दिया गया है पद्म विभूषण। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय को। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो यह है डॉक्टर अजंत कुमार भंडारी। नेक्स्ट, जनवरी में गोवा में संपन्न 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है विश्वजीत चटर्जी। अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। नेक्स्ट है, वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक, इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। नेक्स्ट है, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है महावीर चक्र से सम्मानित किए गए। वह तमिल फिल्म जिसे फरवरी 2021 में 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए टाइगर अवार्ड दिया गया, तो यह है कुजांगल। ठीक है, नेक्स्ट है, कुजांगल जिसका शाब्दिक अर्थ है कंकड़ है, को विनोद राज PS द्वारा निर्देशित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा निर्देशित किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है, तो यह है कैंपेन गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य सरकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो यह है बिहार सरकार को। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को 23 नवंबर 2020 को प्रदत्त एमी अवार्ड 2020 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट ड्रामा सीरीज से संबंधित एमी अवार्ड में। ठीक है, भूटान की राजमाता ग्यालयुम सांगपे को उनके किन कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यक्तिगत श्रेणी के जनसंख्या अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो यह लैंगिक हिंसा रोकने और महिला स्वास्थ्य के लिए। वह स्कॉटिश लेखक जिसे उसके पहले उपन्यास ठीक सूजी बेन के लिए वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया, तो यह डगलस स्टुअर्ट। फिर है, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवियत्री लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये अमेरिका की है। ठीक है,
वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया भर में भूख की समस्या से निपटने में किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को प्रदान किया गया? बहुत ही मतलब प्रचलित था। तो ये किया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल शांति पुरस्कार इस साल 2020 में आप दिया गया। फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा हाल ही में SDG विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है सोनू सूद। फिल्म अभिनेता है। वर्ष 2020 के लिए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन अमेरिका को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके किस खोज के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है? तो यह नीलामी के सिद्धांत या प्रारूप के लिए। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसके पर्यटन विभाग को मार्केटिंग के लिए प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा ग्रैंड टाइटल 2020 से, पाटा, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, से सम्मानित किया गया। तो ये कौन सा राज्य है? केरल। फिर नेक्स्ट है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा अक्टूबर 2020 में आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट में किसने UAD 1000 का विशेष पुरस्कार जीता? तो ये 6 वर्षीय अंजार मुस्तीन अली, ये बांग्लादेश की। वह पहले भारतीय नौकरशाह जिसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो यह है इकबाल सिंह चहल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट है, कनाडा की लेखिका जिन्हें सितंबर 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह है मार्गरेट एटवुड, ठीक है, मार्गरेट एटवुड। डच लेखक मैरी के लुकास रिजनबेल्ड को उनके किस पहले उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। नेक्स्ट है, देश के वह दो संस्था जिन्हें सितंबर 2020 में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया ब्रिटिश इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में किसे नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह है गिनियन डॉक्टर मेरिसाना कॉमेट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनायनिस को। अब देखिए खेल से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। अब खेल से देख लिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में किसे हीरो इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेजबानी सौंपी? तो यह है ओडिशा। नेक्स्ट है, गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित कर रखा गया। तो क्या नाम रखा गया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहां पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? तो ये गुलमर्ग बारामूला जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर है, फरवरी 2021 में किसे टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 का नया अध्यक्ष चुना गया है? हाशिमोटो सेको, ठीक है। ये टोक्यो ओलंपिक समिति में का है, तो इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, 2021 से 23 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? तो ये किसको किया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बायजूस एजुटेक कंपनी। IPL 2021 के लिए फरवरी 2021 में हुई खिलाड़ियों ने नीलामी सबसे महंगे 16.25 करोड़ बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस मॉरिस सबसे महंगे बिके हैं, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले। RCB के पूर्व खिलाड़ी रहे मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने सबसे अधिक कीमत पर खरीदा है, ठीक है। किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने। 29-30 जनवरी 2021 को कुवैत में आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक 11 पदक किस देश ने जीते हैं? ठीक है, कुवैत में आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में तो भारत ने सर्वाधिक जीते हैं 11 पदक। जनवरी 2021 में BCCI ने के किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ACC का, ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद का। तो किसको चुना गया? जय शाह को। 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल फेम में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह है मर्व ह्यूज, ठीक है।
हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो पहला है गटका, फिर है कलारी पयट्टू, फिर है मल्लखंब और फिर है थांगता। वह देश जिसे हाल ही में आगामी ओलंपिक खेलों या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो वह है रूस। ठीक है। पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह है रॉबर्ट लेवांडोस्की। नेक्स्ट है, सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बाद दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए ने किस देश को वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी? तो यह है सऊदी अरब। वर्ष 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी कतर को सौंपी गई है। ठीक है। अभी ये 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसको? सऊदी अरब को सौंपी गई है, और 2034 के ये किसको सौंपी गई है? कतर को। ठीक है। 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये बनी है क्लेयर पोलोसॉक, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये पहली बार बनी है, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट, जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जुड़ा है। ये ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं। ई स्पोर्ट के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो ये आएगी आसुस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के द्वारा। ठीक है। आसुस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के द्वारा। 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, तो कौन है? किरण रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू मेघालय के शिलांग में किसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल घोषित किया? तो यह है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट है, आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र कितनी निर्धारित की है? तो यह है 15 वर्ष। नेक्स्ट है, 27 नवंबर 2020 को फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें 104वें स्थान पर पहुंच गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नवंबर 2020 में खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में किसे वार्षिक मान्यता प्रदान की है? तो यह है तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक। फिर है नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 25 नवंबर 2020 को किस पद्धति को पहली बार खेल का दर्जा प्रदान किया है? तो पहली बार योगासन को यहाँ पर खेल का दर्जा दिया है। ठीक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट एनजेडसी के प्रमुख जिन्हें 25 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया, कौन है? ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट है, यूएई में 10 नवंबर 2020 को खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को पराजित कर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब जीता था? तो ये किया था दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। बीसीसीआई ने नाइकी की जगह किसे 17 नवंबर 2020 को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रयोजक नियुक्त किया है? तो ये कौन है? एमपीएल स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में किसे मेरिल बोन क्रिकेट क्लब, मेलबर्न तो नहीं है, ठीक है, नहीं, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब है। ठीक है। मेरिल बोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो यह माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के हैं। हाल ही में किसे भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बताया गया? तो यह है चेतन आनंद। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू किया है? तो ये भारत पे ने। यूएई में खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण 2020 के 2 मैचों में लगातार शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह है शिखर धवन, दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने एक नए उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर नवंबर 2020 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को बनाया है? तो ये बनाया है स्मृति मंधाना को, स्मृति मंधाना को बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2020 को किस टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी 6ठी बार प्रदान की गई? तो यह है नोवाक जोकोविच, सार्बिया के हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी की 7 सदस्यीय टास्क फोर्स ने सितंबर 2020 में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह है आपके कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली। ठीक है। और डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम
पीएफजी ने 15 सितंबर 2020 को किस पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसको किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये देखिए, आपका आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। उम्मीद है आप लोग इसके नोट्स बनाते चल रहे होंगे। ठीक है, नोट्स अगर आपने बना लिए तो आप लोग भरोसा करिए कि अगर सितंबर से लेकर मार्च तक का कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं 100% कह रहा हूँ कि इससे आपका चूकेगा नहीं। ठीक है, 100% आपका इसमें वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक, अब कल से हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी को पढ़ेंगे और विस्तारित रूप में। ठीक है, विस्तारित रूप में कल से हम लोग पढ़ेंगे इसको सही तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी कमी हो वो भी आप लोग बताइएगा, अगर बाई चांस कोई कमी है या कोई भी सुझाव है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।